हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल पर मोस्ट वेलकम। मैंने आपको पिछले वीडियो में नंबर्स करवाए थे, तो आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का नया टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं इस वीडियो में आपको एग्ज़ाम के अंदर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें किस तरह से उसके क्या आंसर देने होते हैं, तो आपको विस्तार से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं आज इंग्लिश ग्रामर का नया टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको सिंटैक्स भी कहते हैं। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस में सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखो आप, ए बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल। अब इसके अंदर देखो, ए बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल। लड़का है वो क्या है? फुटबॉल खेल रहा है। इसी बात को मैं ऐसे कहूं, दी बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। लड़के हैं वो क्या है? फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इसके अंदर देखो, एक लड़के की बात हो रही है, यहां पर सिंगुलर नाउन है सब्जेक्ट, तो इसके अनुसार क्या है? हमने क्या लगा दिया? हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग कर दिया। आपको पता है सिंगुलर नाउन के साथ में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अगर सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना आपने। अगर प्लूरल नाउन हो सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। तो इसके अंदर देखो, ए बॉय, एक लड़के की बात हो रही है, तो हमने क्या है? हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया है, तो इज लगा दिया। अब क्या यहां पर दी बॉयज, बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है, तो हमें क्या है? प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है। अब बात आती है किस तरह से एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से हमें क्या है? वर्ब है वो क्या है? भरनी होती है। सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट, यदि सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन दिए हो और दोनों एंड शब्द से
जुड़े हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ध्यान दो आप, राम एंड श्याम, रिक्त पद दे दिया, राइटिंग लेटर्स, और ऑप्शन में आप दे दिए, 4 ऑप्शन दे दिए आपको। एज आएगा, सेकंड में पूछ लिया, आर आएगा, और थर्ड ऑप्शन में पूछ लिया आपको एम आएगा। राम एंड श्याम, रिक्त पद दे दिया, राइटिंग लेटर्स। अब राम क्या है? अलग व्यक्ति है, और श्याम क्या है? अलग व्यक्ति है। जब ये दोनों क्या है? एंड से जुड़े हुए हैं, और दो व्यक्तियों की क्या यहां पर है? बात हो रही है, तो हम क्या है, जब दो सब्जेक्ट जुड़े हो तो प्लूरल कहलाते हैं, और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो आपको पता है इसका प्रयोग है वो किस किस के साथ में होता है? सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट हो, या फिर ही हो, सी हो, तो उनके साथ में आप इज का प्रयोग करते हो। और एम का प्रयोग है तो आपको पता ही है कि आई के साथ में एम का प्रयोग होता है। बात रहेगी आर की, प्लूरल नाउन हो, या फिर वी हो, यू हो, दे हो, इनके साथ में हम क्या है? प्लूरल जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं। तो हमें क्या है? आप देखो इसके अंदर राम एंड श्याम, ये क्या क्या है? 2 पर्सन है सब्जेक्ट के रूप में, तो हम क्या इनके आगे क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे, क्यों? ये दोनों क्या है? एंड से जुड़े हुए हैं, ये क्या प्लूरल सब्जेक्ट नाउन बन गए, तो इनके साथ में हमने क्या लगा दिया? आर लगा दिया। तो मेरे कहने का अर्थ है, अगर सब्जेक्ट है किसी सेंटेंस में 2 सिंगुलर नाउन दिए हो और एंड शब्द से जुड़े हो, तो हम क्या है? हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। आगे देखो, रोल नंबर 2। यदि सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दिए हों और फर्स्ट सब्जेक्ट के आगे आर्टिकल दिया हो, या पॉजिटिव प्रोनाउन दिया हो तो यदि सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट दिए हों और फर्स्ट सब्जेक्ट के आगे आर्टिकल दिया हो या पॉजिटिव प्रोनाउन दिया हो, तो दोनों सब्जेक्ट एक ही कहलाते हैं और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे ध्यान दो,
प्रिंसिपल एंड टीचर, और रिक्त पद दे दिया। टीचिंग इन दी क्लास, और आपको क्या है, 4 ऑप्शन दे दिए। एज आएगा, सेकंड में दे दिया आर आएगा, थर्ड में दे दिया वर आएगा। अब इस तरह से क्या आपको प्रश्न दे दिया, दी प्रिंसिपल एंड टीचर, रिक्त पद, टीचिंग इन दी क्लास। सबसे पहले तो 2 सब्जेक्ट दिए आपको, एक तो दिया दी प्रिंसिपल और दूसरा दिया टीचर। दूसरी बात, फर्स्ट सब्जेक्ट के आगे आर्टिकल, आर्टिकल क्या होता है, ए एन दी आर्टिकल है। दूसरा दिया हो या फिर दिया हो पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन क्या है, माई, मी, माई, हर, हिज और आवर। माई, हर, हिज, आवर। अस और आवर, ये क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन। जब ये क्या एक सब्जेक्ट के आगे दिए हो और दूसरे के आगे क्या है, ये ना दिए हो, तो ये क्या है, एक ही सब्जेक्ट क्या कहलाएगा। अगर इसके आगे भी क्या है, दी दिया होता या माई दिया होता या पॉजिटिव प्रोनाउन दिया होता या फिर आर्टिकल दिया होता, जैसे दी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के आगे क्या दिया, दी दिया हुआ है। इसी तरह क्या टीचर के आगे भी क्या आर्टिकल दिया होता या फिर दिया होता पॉजिटिव प्रोनाउन, तो ये क्या कहलाते, प्लूरल प्रोनाउन कहलाते। तो हमें क्या है यहाँ पर बराबर क्या है, प्लूरल भरनी होती। लेकिन इसके अंदर क्या है, एक ही सब्जेक्ट के आगे क्या आर्टिकल दिया हुआ है और दूसरे के आगे क्या है आर्टिकल नहीं दिया, तो ये दोनों क्या है एक ही व्यक्ति है। द प्रिंसिपल एंड टीचर, दोनों क्या अध्यापक और प्रधानाचार्य, दोनों क्या एक ही चीज़ है। तो इसलिए हमें क्या है, ये क्या सिंगुलर नाउन बन गया। तो सिंगुलर नाउन के साथ में आपको पता ही हेल्पिंग वर्ब वो क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हमें करना है। तो सिंगुलर वर्ब क्या है, इसके अंदर सिंगुलर वर्ब वो क्या इज है, आर भी प्लूरल वर्ब है और वर भी क्या है प्लूरल वर्ब है। तो हमें क्या लगाना है, यहाँ पर इज लगाना है। तो इसी तरह अगर 2 सब्जेक्ट दिए एंड सिंक है, दोनों सब्जेक्ट जुड़े हैं, एक के आगे आर्टिकल दिया है या फिर क्या दिया है पॉजिटिव प्रोनाउन दिया है, तो दोनों क्या कहलाएंगे, सिंगुलर नाउन कहलाएंगे। तो सिंगुलर नाउन के साथ में हमेशा वर्ब क्या आती है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग आपने करना है। एक एग्जांपल और देखो, माई अंकल एंड हिज माई अंकल एंड सन कम माई होम। अब इसके अंदर देखो माई अंकल एंड सन, अब एक सब्जेक्ट के आगे क्या दे दिया, पॉजिटिव प्रोनाउन दे दिया। माई अंकल, अंकल के आगे क्या दे दिया, पॉजिटिव प्रोनाउन यानी माई दे दिया। तो माई देते ही क्या है, इस सन के आगे क्या है, कोई भी आर्टिकल नहीं है, कोई पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं है। तो ये अंकल और सन क्या है एक ही क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट कहलाएंगे। तो आपने क्या रिक्त पद के अंदर क्या है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग है करना है। तो क्या लगाओगे, मैं जैसे ऑप्शन दे दूं आपको, वर और सेकंड में दे दिया हैव और हेज।
तो आपको पता है वर है, वर का प्रयोग भी क्या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में होता है, और हैव का प्रयोग भी क्या है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में होता है, और हैज़ का प्रयोग है वो क्या है सिंगुलर है सब्जेक्ट के साथ में होता है। तो इसके साथ में हम क्या लगाएंगे हैज़ लगाएंगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट क्या दिया है पॉजिटिव प्रोनाउन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे ये दोनों क्या माने जाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट माना गया, तो इसलिए हमें क्या है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हमने किया, तो हमने क्या लगा दिया हैज लगा दिया। अब बात आती है रोल नंबर 3। यदि दो सब्जेक्ट दिए हो और दोनों सब्जेक्टों के आगे आर्टिकल या पॉजेसिव प्रोनाउन दिए हो तो दोनों सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, और इसके आगे वर्ब है वो प्लूरल आती है। अब देखो इसके अंदर आपको सब्जेक्ट दे दिया ए ब्लैक, ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट, रिक्त पद दे दिया और मेविंग दे दिया। अब देखो इसके अंदर दो सब्जेक्ट दिए हो और दोनों के आगे आर्टिकल या पॉजिटिव प्रोनाउन दिया हो, तो आप क्या है प्लूरल वर्ब का प्रयोग करोगे। आप देखो ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट, अब ब्लैक के आगे भी क्या दिया ए दिया हुआ है और वाइट के आगे भी क्या दिया हुआ है ए दिया हुआ है। अब ये दोनों क्या हो गए प्लूरल प्रोनाउन हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएंगे, क्योंकि दोनों के आगे क्या दिए हुए हैं आर्टिकल दिए हुए हैं। इसलिए क्या कैट है वो क्या है एक नहीं है, यहाँ पर क्या होगी दो कैट होगी, एक वाइट कैट है तो एक क्या है ब्लैक कैट है, और दोनों क्या है बोल रही हैं, तो ये दोनों क्या है प्लूरल सब्जेक्ट कहलाया। तो इसके साथ में क्या है प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, तो हम क्या लगाएंगे प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। अब बात देखो एक एग्जांपल और देख लो आप। द राइटर एंड द पोइट, रिक्त पद दे दिया राइटिंग ए नॉवेल। द राइटर एंड द पोइट, अब राइटर के आगे क्या आर्टिकल है और पोइट के आगे भी क्या दी आर्टिकल, तो दोनों क्या अलग अलग व्यक्ति हैं। अगर इस पोइट के आगे दी ना दिया होता तो ये क्या है दोनों एक ही व्यक्ति होते, राइटर और पोइट है वो दोनों क्या है एक ही व्यक्ति होते, लेकिन दोनों के आगे क्या है आर्टिकल दिए हैं, तो दोनों व्यक्ति क्या अलग अलग है, राइटर भी अलग है और पोइट भी क्या अलग है। तो ये दोनों क्या है जब दो सब्जेक्ट दिए और दोनों के आगे क्या लगाओ आर्टिकल लगाओ या पॉजेसिव प्रोनाउन लगाओ, तो ये क्या प्लूरल प्रोनाउन कहलाएंगे, और प्लूरल प्रोनाउन के साथ में वर्ब का
प्रयोग भी वो क्या है, प्लूरल ही होता है। तो हमें क्या है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। तो आप प्लूरल वर्ब जैसे मैंने बताया था, प्लूरल वर्ब वो क्या, आर है, वर है, हैव है, हेड है। तो ये क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो हमने क्या है, वर का प्रयोग कर दिया। अब बात आती है रोल नंबर 4। रोल नंबर 4, यदि दो प्रोनाउन दिए हों, प्रोनाउन दिए हों और दोनों एंड से जुड़े हों, हो तो इसके साथ वर्ब प्लूरल आती है। जैसे ध्यान दो, प्रोनाउन क्या चीज है, सबसे पहले तो समझना ये है, प्रोनाउन क्या होता है, सर्वनाम होता है। जो संज्ञा के स्थान पे काम आए वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अब सर्वनाम क्या है, जैसे ही, सी, इट, ये क्या है, सर्वनाम है। अब जैसे आपको एग्जाम्पल आई है, वी है, यू है, दे है, ये सब क्या है, सर्वनाम है। अब बात आती है कि किस तरह से पर्सन बात कही गई है कि दो प्रोनाउन दिए हो आपको, दो प्रोनाउन जैसे दिया हो। दूसरी बात, अगर प्रोनाउन को आपने क्या सेंटेंस में लिखना है, अगर गुड सेंस में लिख रहे हो आप, तो आप लिखोगे 231 के सीक्वेंस में। अगर आप बैड सेंस में लिख रहे हो इसको सेंटेंस को, तो आप लिखोगे 123 के सीक्वेंस में। अब 231 और 123 चीज क्या है, 231, दो का अर्थ सेकंड पर्सन हो गया यू, इस थ्री का अर्थ हो गया थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, सी, इट और दे, ये क्या है, थर्ड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन आई और वी। आप जब गुड सेंस में लिख रहे हो, किसी सब्जेक्ट के बारे में आप क्या है, अच्छे सेंस के बारे में बता रहे हो, उनकी विशेषताओं की अच्छी क्वालिटियों को बता रहे हो, तो आप जब सेंटेंस के सीक्वेंस में लिखोगे उनको, तो हम क्या है 231 के सीक्वेंस में उसको क्या है लिखेंगे। जैसे ध्यान दो, अगर गुड सेंस की बात करते हैं, अगर आपको दे दिया यू एंड ही, रिक्त पद दे दिया गुड फ्रेंड, गुड फ्रेंड्स। अब इसके अंदर देखो यू क्या है, सेकंड पर्सन है, और ही क्या है, थर्ड पर्सन है। हम सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन लिख सकते हैं, थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन लिख सकते हैं, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन लिख सकते हैं, या फिर इन तीनों को क्या लिख सकते हैं। तो इनके साथ में हमेशा क्या है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो हमें क्या प्लूरल वर्ब का प्रयोग हमेशा इनके साथ में करना है। अगर आपको प्रोनाउन दे दिए हो इस तरह से, तो आपने क्या हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग इनके साथ में करना है। एक एग्जांपल और देख लो, जैसे यू, ही एंड आई, रिक्त पद गुड मैन,
तो आप क्या है, ही, यू क्या सेकंड पर्सन है, ही क्या थर्ड पर्सन है, और आई क्या फर्स्ट पर्सन है। तो ये सीक्वेंस क्या बन गई 231, 2 3 1। तो इनके साथ में क्या है, हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। अब बात आती है बैड सेंस की 123। जैसे बैड सेंस की बात करते हैं 123। फर्स्ट पर्सन में क्या आगे आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। अब बात आती है सेंटेंस में किस तरह से, किस सीक्वेंस में इसको क्या है हम लिखेंगे। तो जैसे लिखेंगे तो आई एंड यू आर I and you are thief. I and you are thief. मैं और तुम क्या हैं, हम चोर हैं। तो एक क्या है बैड सेंस के बारे में क्या हम बता रहे हैं। जब क्या है बैड सेंस में क्या है प्रोनाउंस को आपने लिखना है तो आप क्या है 123 सीक्वेंस को फॉलो करोगे। अगर उनके बारे में गुड सेंस के बारे में अगर प्रोनाउंस के बारे में बताना है आपने तो आप क्या है 231 के सेंस सीक्वेंस को क्या है यूज करोगे। ये तो बात थी प्रोनाउन से संबंधित कि प्रोनाउन किस तरह से आ जाए। तो आपने क्या है हमेशा बात यही ध्यान रखनी है कि 2 प्रोनाउन दिए हो या 3 प्रोनाउन दिए हो आपको सब्जेक्ट के रूप में और एंड से जुड़े हो तो आप क्या है प्लूरल वर्ब का प्रयोग करोगे। बात रही किस तरह से आपने लिखना है तो मैंने बता दिया। गुड सेंस में लिखना है तो आपने 231 सीक्वेंस का प्रयोग करना है और बैड सेंस में लिखना है तो आपने 123 सीक्वेंस का प्रयोग करना है। अब बात आती है रोल नंबर 5 की। अब देखो रोल नंबर 5, यदि 2 सब्जेक्ट दिए हों, यदि 2 सब्जेक्ट दिए हों और एक सब्जेक्ट के आगे एच दिया हो या फिर दिया हो एवरी दिया हो या दोनों के आगे एच या एवरी हो, एच या एवरी दिया हो और दोनों सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो दोनों ही सिंगुलर कहलाते हैं, सिंगुलर नाउन है कहलाते हैं और बराबर वो सिंगुलर आएगी, बराबर सिंगुलर आएगी, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अब देखो किस तरह से इट्स पेन एंड इट्स पेंसिल इज रेड। अब इसके अंदर देखो पेन के आगे भी क्या इच लगाया हुआ है और पेंसिल के आगे भी क्या है इच है। तो ये पेन और पेंसिल क्या है एक ही चीज है। तो इसके लिए हम क्या है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हमने किया है। तो इच पेन एंड इच पेंसिल इज रेड। जैसे
एक एग्जांपल और देख लो, एवरी बॉय एंड गर्ल इज अटेंड द फंक्शन। एवरी बॉय एंड गर्ल, अब बॉय के आगे क्या दे दिया, एवरी दे दिया, और गर्ल के आगे भी क्या हम एवरी लगा सकते हैं। अगर लगा हो तो भी सिंगुलर माने जाएंगे, अगर एक के आगे लगा है, एक के आगे नहीं लगा एवरी, एक सब्जेक्ट के आगे तो एवरी लगा है, एक सब्जेक्ट के आगे क्या एवरी नहीं लगा, तो क्या दोनों क्या एक ही सिंगुलर नाउन माने जाएंगे। तो हमने क्या सिंगुलर वर्ब का क्या है इसके साथ ही प्रयोग करना है। जैसे एवरी बॉय एंड गर्ल्स, गर्ल इज अटेंड द फंक्शन, प्रत्येक लड़का और लड़की ने क्या फंक्शन को क्या अटेंड किया है। तो दोनों के आगे एवरी लगाओ या फिर इच लगाओ हो तो दोनों क्या है सिंगुलर नाउन माने जाएंगे और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हमने क्या करना है। अब बात आती है रोल नंबर 6। रूल नंबर 6, यदि सब्जेक्ट से पहले एच ऑफ दिया हो, आइदर ऑफ दिया हो या फिर दिया हो नाइदर ऑफ, उसके बाद में दिया हो प्लूरल नाउन दिया हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देखो कैसे, क्या इच ऑफ दीज 4 पेन, रिक्त पद दे दिया रेड, एच ऑफ दीज 4 पेन्स, रिक्त पद दे दिया रेड। अगर इच ऑफ दिया हो उसके बाद में क्या जो नाउन दिया है वो क्या हो प्लूरल नाउन हो, लेकिन हमें क्या है एच ऑफ आइदर ऑफ हो या फिर नाइदर ऑफ हो, उनके बाद में क्या है प्लूरल प्रोनाउन हो चाहे, लेकिन हमने क्या है प्लूरल प्रोनाउन होने के बावजूद भी हमें क्या है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे देखो ईच ऑफ दीज 4 पेन्स, अब पेन्स क्या है बहुवचन, बहुत सारे पेनों की बात हो रही है, तो हमने क्या है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, तो हमने क्या लगा दिया इज लगा दिया। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लो, आइदर ऑफ दीज 2 men is laborious। देखो आइदर ऑफ दीज 2 मेन्स अब प्लूरल प्रोनाउन है, लेकिन इसके साथ में हमने फिर भी क्या है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है, इज लगाया, इज लेबोरियस। तो इस तरह से क्या है एच ऑफ दिया हो, आइदर ऑफ दिया हो या फिर नाइदर ऑफ दिया हो, उसके बाद में क्या प्लूरल प्रोनाउन दिया है, लेकिन प्लूरल प्रोनाउन होने के बावजूद भी हमने क्या है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। अब बात आती है रूल नंबर 7। रूल नंबर 7, यदि सब्जेक्ट समबडी दिया हो, एवरीबॉडी दिया हो, नोबडी दिया हो, समबडी, एवरीबॉडी, नोबडी,
एवरीवन दिया हो, एनीवन दिया हो तो ये अनिश्चित संख्या को बताते हैं और इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे देखो, जैसे दिया हो एवरीवन, wants to qualify IS से। अब इसके अंदर देखो, एवरीवन वांट्स टू क्वालिफाई IAS एग्जाम। हर कोई क्या है, प्रत्येक व्यक्ति है वो क्या है, IAS का एग्जाम है वो क्या क्लियर करना चाहता है। लेकिन हमने क्या देखो इसके साथ में वांट्स वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग हमने किया है। इसके अंदर देखो, एवरीबॉडी वांट्स टू क्वालिफाई NDA एग्जाम। एवरीबॉडी वांट्स टू क्वालिफाई NDA एग्जाम। हर व्यक्ति है वो क्या है, NDA एग्जाम वो क्या है क्वालिफाई करना चाहता है। अगर सब्जेक्ट के रूप में आपको समबडी दिया हो, एवरीबॉडी दिया हो, नोबडी दिया हो, एवरीवन दिया हो, एनीवन दिया हो, तो ये क्या है एनी से संख्या की ओर क्या है संकेत करते हैं और क्या सिंगुलर माने जाते हैं। तो इनके साथ में हमेशा आपने क्या है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 7 रूल ही कराऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं 8 रूल से स्टार्ट कराऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।